हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने क्लास से संबंधित वेरियस जो इंटरनेट में अवेलेबल मटेरियल्स है, जानकारियां हैं, उसको हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी मालूम है, चाहे हम साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया कि कैसे हम स्टेट बोर्ड्स के बुक्स को ई बाल भारती साइट पर जाकर हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सुरक्षित हम अपने पास रख सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में उस चीज को या उस सब्जेक्ट को जब चाहे तब हम वहां से पढ़ सके या देख सके। बट मैं आज बात करूंगा कि जो गवर्नमेंट है या शासन है, शासन के द्वारा हमको दो प्रकार से स्टडी मुहैया कराया जाता है। एक तो स्टेट लेवल पर, जिसको हम कहते हैं स्टेट बोर्ड, और दूसरा है केंद्रीय बोर्ड, जिसको हम सीबीएसई कह सकते हैं, या केंद्र सरकार के अधीन जब शिक्षा मुहैया आपको कराया जाता है तो देन वो केंद्र के तहत आता है। तो ऐसे में जो केंद्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है NCERT। NCERT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च एंड T फॉर ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद। यहाँ पर जाकर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पहली क्लास से लेकर तो 12th क्लास तक के किसी भी सब्जेक्ट के बुक्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके हम उसको सुरक्षित रखकर कभी भी हम इन फ्यूचर में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, NCERT का बुक्स अपने आप में एक विश्वसनीय बुक होता है, और आने वाले टाइम में जब हम आगे चलकर कैरियर्स करेंगे या आगे चलकर पढ़ाई करेंगे या कोई कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, तो यदि हम अपने स्टेट बोर्ड के बुक के साथ साथ अगर हम NCERT का बुक्स का भी रेफर करते हैं या उसको भी हम पढ़ते हैं, तो देन हमारा जो नॉलेज बैंक होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि NCERT के हम ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कैसे हम NCERT से हम अपने डिजायर क्लास का, डिजायर बुक्स, मतलब मैं जो क्लास में पढ़ रहा हूँ या आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं, और उस क्लास में मान लीजिए आप 12th साइंस में है और वहां पर पर्टिकुलर मैथ्स का या पर्टिकुलर फिजिक्स का या पर्टिकुलर केमिस्ट्री का बुक्स आपको पढ़ना है, तो आप कैसे वहां से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके उसको कैसे सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। उसी प्रकार कॉमर्स के स्टूडेंट कैसे आप इकोनॉमिक्स, कैसे SP, कैसे OC, और जो भी वेरियस सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, आपके लैंग्वेजेस है, उसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके संदर्भ में हम डिटेल साइट पर जाके देखते हैं कि उसका प्रोसीजर्स क्या है, और इन सारे चीजों को करते हुए आप अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट, डिजायर्ड क्लास जो है आपका, वो सारा चीज आप इकट्ठा करके रखिए, और आपको जब समय मिले तब आप उसका स्टडी कीजिए। कंफ्यूजन हो तो संबंधित आप अपने क्लास टीचर्स से आप व्हाट्सएप जरिए या मोबाइल्स के जरिए, जैसा मैं एक यूट्यूब चैनल, आपको पता है कि प्रणीत यूट्यूब चैनल ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो उसके माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपडेट देते रहूं एजुकेशन से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो आने का जानकारी चाहिए तो आप उस चैनल को, प्रणीत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं नया वीडियो आपको वहां डालूंगा, चैनल्स पे अपलोड करूंगा, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट्स को वहां देख सके, ताकि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। बहुत पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट्स इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में या देश में, समाज में कब तक होगा, ना मैं बता सकता, ना आप बता सकते हैं, ना गवर्नमेंट बता सकती है। तो इसलिए हमको अपने कार्य क्षेत्र में कैसे हम दी बेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, और इसके लिए हमको कुछ नया वर्क या नया काम का शुरुआत करना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम नए नए चीजों को
ढूंढने की आदत डाले। और आजकल नेट हमारे पास है या इंटरनेट हमारे पास है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, तो इनके जरिए हम काफ़ी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। मगर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हमको अपडेट रहना होगा। तो देखते हैं कि हम एनसीईआरटी के बुक्स को कैसे हम अपने मोबाइल्स पे या कंप्यूटर्स पे अपलोड कर सकते हैं या उसको डाउनलोड हम कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल के सर्च बार में आपको NCERT टाइप करना है, देन क्लिक करना है। तो इस तरीके से पेज इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर NCERT के हम जो फर्स्ट है www.ncert.nic.in, इसमें से आप देखेंगे NCERT बुक्स, ई बुक्स, सिलेबस ऑफ क्लासेस फर्स्ट टू 12th। तो यहाँ पर हम ई बुक्स पर क्लिक करेंगे। तो ई बुक्स क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमको इंटरफेस मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इस पेज पर आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ई बुक्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 1 to 12 PDF फॉर्म में। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम क्लास सिलेक्ट करेंगे। क्लास यहाँ पर 1 से लेके 12 तक दिया हुआ है। आप जो भी क्लास में हैं वो क्लास का आप बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस क्लास को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मुझे 12th क्लास का बुक्स डाउनलोड करना है तो मैं 12th क्लास को सिलेक्ट किया। अब क्लास सिलेक्ट होने के बाद आप कौन से सब्जेक्ट का बुक सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्लास सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट पे आएंगे हम। तो ये सब्जेक्ट, अब चूँकि 12th क्लास है तो यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों भी जो फैकल्टी है उसके बुक्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से जैसा कि मुझे इकोनॉमिक्स का बुक्स को डाउनलोड करना है तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर हमने क्लास भी सिलेक्ट कर लिया, 12th सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया इकोनॉमिक्स। तीसरा ऑप्शन हमको मिल रहा है यहाँ पर सिलेक्ट बुक टाइटल। अब उस सब्जेक्ट के अंतर्गत उसके सब शाखाएं होते हैं तो उसके अब कौन से बुक्स यहाँ दिखा रहा है ये देखेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के हमको 6 बुक्स दिख रहा है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और ये जो 2 है ये उर्दू मीडियम के हैं जो हमारा काम का नहीं है। तो इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इंग्लिश मीडियम का होगा, इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी इंग्लिश मीडियम का होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये दोनों हिंदी मीडियम का है। तो देन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में, ये दोनों सिलेबस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में है। तो आपको यहाँ दोनों बुक्स का डाउनलोड करना पड़ेगा। और यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का मतलब ही होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म को हम हिंदी में व्यष्टि भी बोलते हैं और इसलिए इसका नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखा गया है। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं और इसलिए यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है। तो मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम में माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक्स डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप जो ये सर्कल दिया हुआ है सर्कल पर ट्रिक करेंगे तो देन ये सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्लास सिलेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, बुक्स का टाइटल सिलेक्ट हो गया, बुक का किस नाम से बुक्स हम डाउनलोड कर रहे हैं वो बुक्स। उसके बाद में आपको गो पर जाना है, गो पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। मतलब आपने जो बुक सिलेक्ट किया वो बुक्स का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल दिया होगा उस बुक्स के बारे में क्या क्या चीज़ है। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक्स है वो हमारे पास क्या क्या कंटेंट्स होंगे वहाँ बताया है कि 1 to
6 चैप्टर्स है। आप इसको चाहे तो चैप्टर वाइज भी ओपन कर सकते हैं या कंप्लीट बुक भी ओपन कर सकते हैं। तो देन हमको यहाँ पर कंप्लीट बुक्स को डाउनलोड करना है, इसलिए मैं डाउनलोड कंप्लीट बुक पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आ गया आपको डू यू वांट टू डाउनलोड LEEC2DD.zip, इस बुक्स का zip फाइल का नेम है। इस नेम से आपका जो डाउनलोड सेक्शन में ये zip फोल्डर के नाम से आपका जो बुक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो डाउनलोड होने वाला है। तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे, LEEC2DD नाम से हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक्स है वो डाउनलोड होने वाला है हमारे डाउनलोड सेक्शन में। तो देखते हैं हम यहाँ, फिर आ गया यहाँ पर डू यू वांट टू डाउनलोड zip फोल्डर। तो हम यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं डाउनलोड। तो आपको हमको यहाँ डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हमको रिटर्न जाना होगा डाउनलोड सेक्शन में, और वहीं पर वो बुक्स का जो PDF है वहीं पर मिलेगा। तो डाउनलोड वाला सेक्शन मेरे फ़ोन पे फाइल मैनेजर में है, आपके इसमें अलग अलग जगह में हो सकता है, आप देख लीजिए। तो डाउनलोड में मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड zip फोल्डर सेकंड आ गया है। तो ये इससे पहले डाउनलोड था इसलिए ये सेकंड आया, आपके पास फर्स्ट टाइम आया तो ये ऐसा होगा LEEC2DD। तो देन इसको आप ओपन करेंगे। तो चूंकि ये जो फाइल है वो zip फोल्डर में है, और zip फोल्डर को रीड करने के लिए हमको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना होता है। तो हम यहाँ पूछ रहा है वो एक्सट्रैक्ट फाइल, तो उस पर क्लिक करेंगे। अब वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो फाइल कहाँ जमा करना है आपको, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ फ़िलहाल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट फाइल टू, अब यहीं करना है। तो ये मोर में भी जा सकते हैं आप, पर्टिकुलर आप क्रिएट फोल्डर करना चाह सकते हैं तो क्रिएट फोल्डर कर ले। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट फोल्डर कर लेता हूँ। अब यहाँ लिख देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम का फोल्डर हमारा बन गया है, और वहाँ पर अब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखना होगा हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स फोल्डर कहाँ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स फोल्डर है, इसको ओपन करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको वो इंटरफेस मिल जाएगा। जो फाइल हमने zip फोल्डर से किया था वो एक्सट्रैक्ट होकर इसको आप ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये तो इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरीके से ये बुक्स का पेज कवर पेज है, ये आ गया है। अब उसके बाद में चैप्टर फर्स्ट है, तो चैप्टर फर्स्ट क्लिक करेंगे हम। तो इस तरीके से ये बुक्स हमारा कंप्लीट डाउनलोड होकर हमारे मतलब सिस्टम में, चाहे आप कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, फ़ोन है तो फ़ोन, लैपटॉप है तो लैपटॉप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके हमेशा के लिए रख सकते हैं, और इससे आप जब चाहे तब अपने रिलेटेड चैप्टर्स का स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, NCERT के बुक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सही क्लियर होता है। हमको स्टेट बोर्ड के साथ साथ NCERT के भी बुक्स को क्या करना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा नॉलेज और अपडेट हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी मतलब
सब्जेक्ट का किसी भी क्लास का बुक्स को आप NCERT साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।